हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। परसेंटेज पर आज ये हमारी तीसरी क्लास है। पहली दो क्लासों में हमने परसेंट का फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन का परसेंट में कन्वर्जन सीखा था। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि नेक्स्ट टाइप पर किस तरह के सवाल अब तक पूछे गए हैं। तो देखिए बच्चों, आज हम कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तुलना पर आधारित प्रश्न करेंगे। जैसे आपसे ये इस तरह के सवाल पूछता है कि बताइए ए बी का कितने प्रतिशत है, या ए बी से कितने प्रतिशत कम है, ए बी से कितने प्रतिशत अधिक है। तो इस तरह के सवाल को आज हम देखने लग रहे होंगे। तो चलिए कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो ये परसेंट होता है वो बेस पर डिपेंड करता है, और अगर कोई फ्रैक्शन है, कोई भिन्न है जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, अंश अपॉन हर के रूप में लिखी गई है, अंश बटे हर के रूप में लिखी गई है, तो हमेशा जो बेस होता है वो ये हर होता है। पहली चीज, परसेंट बेस पर डिपेंड करता है। बेस क्या होता है? हर होता है। और आपके सवाल में जिस भी शब्द के साथ का या से, ऑफ या फ्रॉम लिखा हो, वही क्या होगा? बेस होगा। वही क्या होगा? बेस होगा। यानी कि जिस भी शब्द के साथ का या से है वो बेस होगा, और बेस क्या होता है? हर। यानी कि जिस शब्द के साथ भी का या से लिखा हुआ होगा उसको मैं कहां रखूंगा? इस हर में रखूंगा, क्योंकि यही क्या है? उसका बेस है। का या से देख लो, जिस शब्द के साथ है उसको बेस मानो, और बेस को कहां रखेंगे? हर में रखेंगे। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मैं आपसे ये कह दूं कि ए बी का कितना प्रतिशत है? ए बी का कितना प्रतिशत है? ए इज हाउ मच परसेंट ऑफ बी। तो आप मुझे ये बताइए, का किसके साथ लिखा हुआ है? बी के साथ। ऑफ किसके साथ लिखा हुआ है? बी के साथ। तो अभी मैंने ये बताया है कि का या ऑफ जिसके साथ लिखा हो उसे मैं बेस मानूंगा। तो यहां बेस क्या हो जाएगा? बी। और जो बेस होता है उसको मैं कहां रखता हूं? डिनोमिनेटर में रखता हूं, हर में रखता हूं। तो यहां आएगा बी। अब बी के अलावा जो बचा उसको मैं न्यूमरेटर में रखूंगा। तो जब ए और बी दो दे रखे हैं, बी यहां आ गया, तो अंश में क्या आएगा? ए। तो अब ये बताइए, ये ए बटे बी जो है ये भिन्न है नहीं है, फ्रैक्शन है नहीं है। अब इस फ्रैक्शन को मुझे परसेंट में बदलना है। तो क्या मैंने आपको भिन्न को प्रतिशत में बदलना नहीं बताया? मैंने बताया अगर ये कोई भिन्न है ए बटे बी और इसको प्रतिशत में बदलना है तो आप क्या करो? 100 से गुणा करके क्या लगा दो? परसेंट का साइन लगा दो। ये चीज मैं आपको पहले बता चुका। यानी कि आपको ढूंढना यह है कि किस शब्द के साथ का या से लिखा हुआ है। जिस शब्द के साथ भी का या से लिखा हुआ है उसको आप क्या रखो? हर में रख दो, क्योंकि वो क्या है? बेस, और बेस हमेशा होता है डिनोमिनेटर में। तो उस शब्द को आप हर में रख दो। तो उसको हर में रखो, जो दूसरा बचा उसको अंश में रख दो, न्यूमरेटर में। जब ये फ्रैक्शन तैयार हो जाए तो इसको 100 से गुणा करके परसेंट लगा दो, आपका आंसर परसेंट में आ जाएगा। उम्मीद करता हूं इतनी बात समझ आई होगी। यदि मैं आपसे ये कह दूं कि बताइए 50-100 का कितना प्रतिशत है, तो किसके साथ का है? 100 के साथ। तो 100 को यहां रखो, बचा क्या? 50। अब ये 50 बटे 100 का मतलब 1 बटे 2, और 1 बटे 2 क्या है? भिन्न। और भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं? 1 बटे 2 इंटू में 100%। तो 50% क्या आ जाएगा? इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो आज हम ऐसे सवाल कर रहे होंगे जिसमें क्या आएगा? ऑफ या फ्रॉम आएगा, का या से आएगा। बहुत सारे सवाल करेंगे, सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके सवाल करना। देखिए, पहला सवाल है कि 3 घंटे एक दिन का कितना प्रतिशत है? What % ऑफ ए डे इज 3 आवर्स। तो देखिए, ये जो पहले ये देखेंगे हम कि का या ऑफ किसके साथ है। देखिए, का है एक दिन के साथ, ऑफ है 1 डे के साथ। अब एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, जब भी कंपैरिजन करेंगे दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। ये एक दिन है, ये 3 घंटे है। तो पहले मैं ये देख लेता हूं, एक दिन में कितने घंटे हैं? 24 घंटे। तो अब सवाल ये हो गया कि ये 3 घंटे 24 घंटे का कितना परसेंट है। अभी मैंने आपको बताया था जिसके साथ भी का या से होगा वो बेस होगा, और बेस होता है डिनोमिनेटर में, हर में। तो का है एक दिन के साथ, एक दिन का मतलब 24 घंटे। तो जो हर है उसमें आ जाएगा 24 घंटे।
अब देखिए 24 घंटे तो आ गया डिनोमिनेटर में हर में, तो बचा क्या 3 घंटे, 3 घंटे आ जाएगा ऊपर, तो ये 3/24 का मतलब 1/8 आ गया, और 1/8 फ्रैक्शन है, और इस फ्रैक्शन को परसेंट में चेंज करना है, तो ये हो जाएगा 1/8 गुणा में 100%, तो 4 दूनी 8, 25 चौका 100, तो ये आ गया 25/2, इसका मतलब 12.5%। या आप एक बार बताइए, जो मैंने आपको चार्ट बताया था उसमें डायरेक्ट बताया था कि 1/8 कितना होता है 12.5%, 12 एंड 1/2%, 1/8। तो आपको इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, अगर आपने सवाल अच्छे से किए हैं, वो पिछली क्लासें अच्छे से की हैं, तो परसेंट चार्ट अगर आपको याद है तो आपको पता होगा कि ये 1/8 होता है 12.5%, इसका आंसर हो जाएगा 12.5%। तो ये चीजें अगर आपको याद होंगी, परसेंट चार्ट आपको याद होगा, तो फिर आप सवालों को बड़ी जल्दी जल्दी कर पा रहे होंगे। तो इस सवाल का आंसर आ जाएगा 12 एंड 1/2%। एक बार दोबारा बता देता हूं, सबसे पहले ये देखो कि का किसके साथ है, का है एक दिन के साथ, जिसके साथ का होता है वो बेस होता है, और बेस होता है डिनोमिनेटर में हर में, तो एक दिन का मतलब 24 घंटे, 24 घंटे को नीचे रख दिया, बचा 3 घंटे, 3 घंटे को ऊपर रख दिया, 3/24, इसका मतलब 1/8, और 1/8 का डायरेक्ट फ्रैक्शन आपको याद होगा 12.5, इसका मतलब इस सवाल का आंसर है 12.5%। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये दूसरा सवाल है, 80 का कितना प्रतिशत 32 है? (32 is what percent of 80? सबसे पहले यही काम, का देखूंगा किसके साथ है, ऑफ किसके साथ है, 80 के साथ, 80 को नीचे लिखूंगा, दूसरा वाला नंबर ऊपर। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। अगर मैं इसको 16 से काट दूं तो 16 पंजे 80, 16 दूनी 32, ये आया 2/5, और 2/5 एक फ्रैक्शन है, और इस फ्रैक्शन को परसेंट में चेंज करने के लिए इनटू में 100%, तो 20 पंजे 100, ये आ गया 40% इस सवाल का आंसर। या आप ऐसे कर सकते थे, जैसे ही आपने लिखा 32/80, 16 दूनी 32, 16 पंजे 80, तो 2/5, आपको पता है 1/5 होता है 20%, तो 2/5 हो जाएगा 40%, इस सवाल का आंसर हो जाएगा 40%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 3.6 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 72 ग्राम है। देखिए सबसे पहले मैं ये देखूंगा का किसके साथ है, ऑफ किसके साथ है, तो ये है 3.6 किलोग्राम के, तो यहां लिख लूंगा 3.6 kg। दूसरा बचा 72 ग्राम। अब मैंने आपको बताया था यूनिट सेम होनी चाहिए, ये ग्राम है ये किलोग्राम है, इसका मतलब दोनों को सेम में बनाना है, तो मैं इस 3.6 किलोग्राम को ग्राम में बदल देता हूं, तो ये हो जाएगा 3.6 इंटू 1000। भाई मुझे पता है 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो इस किलोग्राम की जगह 1000 ग्राम लिख दिया, और ये है 72। ठीक है, ये एक फ्रैक्शन आ गई, इसको पॉइंट को हटाऊंगा तो यहां आ जाएगा 0, तो 36 दूनी 72, 20, 0 से 0 कट गया, अभी आया 2/100। अब देखिए ये भी ग्राम था, ये भी ग्राम था, ये तो कैंसिल हो गए। अब 2/100 क्या है भाई, 2/100 एक फ्रैक्शन है, और इस फ्रैक्शन को परसेंट में चेंज करने के लिए इनटू में 100% करूंगा, तो 100 से 100 खत्म हो जाएगा, ये आ जाएगा 2%। या आपको यही देखना था, ये आया 2/100, और 2/100 का मतलब ही तो होता है 2%, क्योंकि मैंने बताया था परसेंट की डेफिनेशन में कि 1/100 को परसेंट लिखता हूं, तो ये 2/100 है, ये 2% हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। 1.9 का कितना प्रतिशत 1.14 है, व्हाट परसेंट ऑफ 1.9 इज 1.14? ये सवाल है। वही चीज कि का किसके साथ है, ऑफ किसके साथ है 1.9 के, तो 1.9 आ जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में हर में, ऊपर 1.14। ये एक फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन को परसेंट में चेंज करना है, तो इनटू में 100%। अब देखिए यहां से ये 2 पॉइंट हटाऊंगा तो ये 2 0 आ जाएंगे, यहां से ये हटाऊंगा तो 1 0 यहां आ जाएगा, तो ये तो दोनों कैंसिल हो गए भाई। 19 छक्का 114, तो ये आ जाएगा बेटा 60%। 60% क्या होगा इस सवाल का सही आंसर होगा। देखिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सेम काम करना है, ऑफ है 1/3 के साथ, का है 1/3 के साथ, तो नीचे आ जाएगा 1/3,
बचा हुआ 2/3 ऊपर आ जाएगा। ये एक फ्रैक्शन हो गई, फ्रैक्शन को परसेंट में बदलूंगा तो इंटू में 100%, 3 से 3 कट गया, ये आया 2/1 इंटू में 100%, इसका मतलब क्या आ गया है 200%। और ऐसे 3 से 3 कट जाएगा भाई। देखो जिनको ये चीज़ नहीं पता वो एक चीज़ समझ लो, मैं ऐसे लिखता हूँ A/C डिवाइड बाई C/D, तो इसका मतलब ये होता है कि मैं A/B को भाग कर रहा हूँ C/D से, तो A/B जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करता हूँ भाग को गुणा में, तो ये अंश और हर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में चेंज हो जाते हैं, तो ये आ जाएगा AD/BC। समझ आ रहा है? अब देखिए बेटा यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, इसका मतलब ये जो है B और D आपस में बराबर हैं। जब B और D आपस में बराबर हैं तो बेटा ये तो कट जाएंगे, तो A/C तो आंसर आएगा, और A क्या है 2 और C क्या है 1, तो 2/1 मतलब 2 आंसर आएगा। तो ये छोटा सा डिवीजन रूल है, ये आपको आता भी होगा पहले से, जिन्हें नहीं आता वो इस चीज़ को समझ सकते हैं भाई। चलिए इसमें 1-2 सवाल और करते हैं, फिर कल करेंगे नेक्स्ट टाइप। एक सवाल ये है कि 1/3 5/3 का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो देखिए ऑफ है, का है इसके साथ, तो इसको नीचे लिखेंगे 5/3, ऊपर रखूंगा 1/3, ये एक फ्रैक्शन हो जाएगी, इंटू में 100%, 3 से 3 कट गया बेटा, तो बचा 1/5 इंटू 100%, और 1/5 इंटू 100% का मतलब 20%। या आप ऐसा कर सकते थे, इसको पहले फ्रैक्शन में बदल लेते, ये आ जाता 1/5, और 1/5 आपको डायरेक्ट पता है ये होता है 20%। तो आप इस तरीके से भी इस सवाल को कर सकते थे। चलिए एक सवाल और देख लेते हैं। 0.625 इज इक्वल टू व्हाट परसेंट ऑफ देखिए का है इसके साथ, ऑफ है इसके साथ, तो पहले इसको अपोन में लिखूंगा डिनोमिनेटर में, और इसको न्यूमरेटर में अंश में लिखूंगा। एक बार इसको सोल्व कर लेता हूं। 28 का 28 और 7 35/28 हो गया ये। देखिए क्योंकि इसके साथ ऑफ है, ये बेस है, तो इसको लिखूंगा यहाँ डिनोमिनेटर में हर में। अब ये बचा 0.625, ये एक फ्रैक्शन है, ये एक फ्रैक्शन है, और इसको परसेंट में चेंज करना है तो इंटू में 100%। ये ऊपर चला जाएगा 0.625 इंटू में 28 अपोन में 35 इंटू में 100%। अब देखिए अगर मैं यहां से पॉइंट हटाऊंगा तो यहां 3 जीरो आ जाएंगे। 7 पंजे 35, 7 चौक 28, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 से काटूंगा 25, 125 पंजे 625, और अगर मैं इसे काट दूं 5 दूनी 10, 25 पंजे 125 और 2 दूनी 4, तो ये आया 25 दूनी 50। 50% क्या हो जाएगा इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के सवाल थे इसमें। तो हमने आज ये चीज देखी कि देखिए अगर ये पूछ ले कि ए बी का कितना प्रतिशत है, तो उस तरह के सवालों को हम कैसे करेंगे, जिसके साथ भी का या से इंग्लिश में ऑफ या फ्रॉम आएगा उसको हम बेस मानेंगे, और बेस को हम हमेशा डिनोमिनेटर में हर में रखते हैं, और जो दूसरा वाला नंबर होगा उसको अंश में रखेंगे, एक फ्रैक्शन मिल जाएगी, और फ्रैक्शन को परसेंट में चेंज करना आपको आता है पहले से ही। ठीक है, देखिए उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको सारी चीज़ें अच्छे से पसंद आई हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, कल मिलते हैं नई वीडियो में एक नए टाइप के साथ। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।